जय हिंद दोस्त। बता दूं कि इंडियन एयर फोर्स में की वैकेंसी निकल के आ चुकी है। ठीक है, इसका आवेदन भी शुरू हो चुका है। अब ये वैकेंसी किस क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या एज चाहिए, इसका एग्जाम का पैटर्न कैसे है, उसके बाद जो बहुत से लोग के मन में डाउट है कि सुने हैं कि एयरफोर्स में केवल साइंस वाले ही जाते हैं, तो ये बात कितना सच है कि क्या साइंस वाले ही जाएंगे या अदर वाले भी जाएंगे, तो पूरा डिटेल्स हम आज आपको बताने वाले हैं। तो इस तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब। देखिए, ये वैकेंसी आपको 8 जुलाई से फॉर्म ऑनलाइन शुरू हो चुका है और 28 जुलाई आपका फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। ठीक है, यानी 20 दिन आपको दिया गया है फॉर्म भरने के लिए। इस फॉर्म को भरने के लिए 550 रुपये लग रहे हैं, वो सभी कैंडिडेट के लिए, चाहे वो जनरल हो, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, कोई भी कैटेगरी हो, सबके लिए समान फी है 250 रुपये। ठीक है, उसके बाद इसका एग्जाम 28 अक्टूबर 2024 को ये कंडक्ट होगा। अब इससे मिला लीजिए कि आपका जुलाई में फॉर्म भरा गया, अगस्त सितंबर यानी 2 महीने आपके पास है इसके लिए तैयारी करने के लिए। तो आप अपने उसी हिसाब से एकदम तैयारी चालू करिए कि मुझे 2 महीने बाद आपका एग्जाम देना है। ठीक है, देखिए अब बात करते हैं जो मेन चीज है कि ये वैकेंसी 2 तरह से आती है। एक होता है एक्स ग्रुप का और एक होता है वाई ग्रुप। ठीक है, तो पहले जो एक्स ग्रुप में जो क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है वो है, देखिए 10+2 फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश में आपका कम से कम 50 मार्क्स होना चाहिए। इस बात का एकदम ध्यान रखें कि इंग्लिश में आपका 50 मार्क्स होना ही चाहिए। ये आपका एक्स ग्रुप के है। तो उसके बाद एक्स ग्रुप में इसके अलावा अगर कोई 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ है, मैकेनिकल हुआ, इलेक्ट्रिकल हुआ, इलेक्ट्रॉनिक हुआ, इनसे, तो वो भी एक्स ग्रुप में जा सकता है। ठीक है, अब वही बात है कि जो बहुत से लोगों के मन में ये क्वेश्चन था कि सर साइंस वाले ही क्या एयरफोर्स में जाते हैं? नहीं, अगर आपके पास साइंस नहीं है आईएससी में, अगर आप आर्ट्स से किए हैं या कॉमर्स से किए हैं, तो आपके लिए है वाई ग्रुप। ठीक है, यानी आप वाई ग्रुप में जाएंगे। लेकिन इसका एक कंडीशन है कि आपका 12th में आर्ट्स हो चाहे कॉमर्स हो, कुछ भी हो, लेकिन आपका एक सब्जेक्ट उसमें इंग्लिश होना चाहिए, जिसमें आपका 50% मार्क्स आपका होना ही चाहिए। ये कंपल्सरी है। इंग्लिश में 50% मार्क्स आपका हर हाल में होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। उसके बाद एक चीज बता दूं, अब बहुत से लोग मन में है कि आर्ट्स वाले एक्स ग्रुप तो नहीं भर सकते हैं, लेकिन क्या साइंस वाले वाई ग्रुप भर सकते हैं? तो जी हाँ, देखिए जब जो लोग साइंस में है वो आपका X+Y यानी दोनों ग्रुप का वो फॉर्म भर सकते हैं जो साइंस वाले हैं। लेकिन अगर आर्ट्स वाले हैं तो वो केवल वाई ग्रुप ही अपना भरेंगे। लेकिन देखिए ये कोई कंपलसरी नहीं है कि जो साइंस वाले उनको वाई ग्रुप भरना ही है, आप केवल एक्स ग्रुप भी भर सकते हैं। यानी आपके पास देखिए साइंस वाले के पास एक ऑप्शन होगा एक्स ग्रुप, X+Y ग्रुप, दोनों ग्रुप। आर्ट्स वाले के पास केवल वाई ग्रुप हो गया। ठीक है, आप क्लियर हो गया कि ये कैसे है। चलिए अब बात करते हैं इसमें एज का। एज जो इसमें मांगा गया एकदम क्लियरली डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से एकदम समझिए, 3 जुलाई 2004 से लेके 3 जनवरी 2008, ना इससे एक दिन पहले ना इससे एक दिन बाद, इतने तक जिसका भी डेट ऑफ बर्थ आता है, चाहे कोई भी कैटेगरी का हो, तो वो इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, एकदम क्लियर हुआ। अब आते हैं कि आपको फॉर्म भरते समय डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, इंपॉर्टेंट। देखिए क्योंकि अब फॉर्म भरना शुरू हो चुका है, तो देखिए पहला चीज है 10th का मार्कशीट और 12th का मार्कशीट या डिप्लोमा। देखिए यदि कोई साइंस आर्ट्स से किया है 12th, तो 10th और 12th उसका लग जाएगा। यदि कोई डिप्लोमा किया है तो 10th और डिप्लोमा का लग जाएगा, आप उसका आपका मार्कशीट लगेगा। ठीक है, उसके बाद आपका आधार कार्ड लगेगा। ठीक है, तीसरे नंबर पर आपका फोटो लगेगा, थंब बाएं हाथ का अंगूठा लगेगा और सिग्नेचर लगेगा। ठीक है, लेकिन जो फोटो लगेगा, देखिए
फोटो लगेगा, मैं बता दूं फोटो आपको कैसे लगेगा कि आप एक स्लेट लेंगे, स्लेट पे अपना नाम DOP लिख के वो जो डेट लिखेंगे और उसको अपने चेस्ट पे ऐसे पकड़ के आप फोटो खिंचा हुआ होना चाहिए। ये एकदम कंपल्सरी है। अगर आप इस तरह का फोटो नहीं देते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस बात का आप एकदम क्लियरली ध्यान रखें, ठीक है, कि आपको चेस्ट पे स्लेट पकड़ के ही फोटो खिंचवाने हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आपके एक पेरेंट का सिग्नेचर लगेगा, फादर या मदर कोई एक लोग का आपका सिग्नेचर आप दे सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे है। देखिए, इसका जो सिलेक्शन होता है, पहले मेजरमेंट टेस्ट होता है, एफिशिएंसी टेस्ट होता है, एग्जाम होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, फिर मेडिकल है, ठीक है, इस तरह से। अब बात करते हैं इसमें हाइट क्या मांगी जाती है। देखिए, एयरफोर्स में हाइट आपका बहुत ही नॉमिनल मांगा जाता है, 152.5 सेंटीमीटर ये आपकी हाइट मांगी जाती है। एयरफोर्स में ज्यादा कोई हाइट की झंझट नहीं होता है। चेस्ट आपका 5 सेंटीमीटर फुला होना चाहिए। आपका जो भी है चेस्ट, मान लीजिए मेरा 80 है, जब फुलाने पे मेरा 85 होना चाहिए, मतलब इस तरह से आपका 5 सेंटीमीटर आपका चेस्ट का फुलाव होना ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका जो दौड़ होगा, देखिए दौड़ होगा 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में, ये हो गया मेल के लिए, और 1.6 किलोमीटर 8 मिनट में ये हो गया फीमेल के लिए। यानी ये वैकेंसी पहले ही बता दूं कि मेल और फीमेल दोनों के लिए है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये केवल मेल ही भरते हैं, मेल फीमेल दोनों भर सकते हैं। उसके बाद 10 पुशअप आपके मारने हैं और 10-20 सीटअप आपके करने हैं, यानी उठक बैठक पे आपको 20 बार करने हैं, आपको पुशअप आपके 10 बार करने हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एग्जाम का। एग्जाम का सिलेबस देखिए, मैं एकदम क्लियर करके बता रहा हूं कि अगर आप XY भरेंगे, ग्रुप भरेंगे तो आपको क्या एग्जाम में पूछा जाएगा, अगर Y भरते हैं तो क्या पूछा जाएगा, अगर X और Y दोनों भर देते हैं तो आपसे क्या पूछा जाएगा, पूरा एकदम समझिएगा। अगर आप X ग्रुप का केवल आप एग्जाम भरते हैं, ठीक है, तो आपसे इंग्लिश से 20 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, फिजिक्स से आपका 20 क्वेश्चन रहेगा, मैथ से आपका 25 क्वेश्चन रहेगा। यानी देखिए ये सारे क्वेश्चन 12th लेवल के रहेंगे, ठीक है। टोटल आपका 70 क्वेश्चन हो गए, 60 मिनट आपका समय दिया है। इसमें 1/4 निगेटिव आपका मार्किंग रहेगा, ठीक है, ये निगेटिव मार्किंग रहेगा, क्लियर हुआ। उसके बाद अगर यदि कोई आर्ट्स और कॉमर्स वाले हैं, अगर भरते हैं फॉर्म तो Y ग्रुप देंगे। तो Y ग्रुप में क्या पूछा जाएगा, Y ग्रुप में आपसे देखिए, क्योंकि आपका फिजिक्स मैथ आपके सिलेबस में नहीं था तो आपसे फिजिक्स मैथ नहीं पूछा जाएगा, इसका आप डरिए मत। आपसे केवल 2 चीज पूछा जाएगा। इंग्लिश तो आपसे पूछा ही जाएगा, क्योंकि आपसे बोला है कि भैया मुझे इंग्लिश में 50 नंबर चाहिए, तो पहला तो चीज होगा कि इंग्लिश से आपको 20 क्वेश्चन पूछेगा, क्लियर हुआ। दूसरा है रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस से आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी आपके लिए बस इन्हीं 2 सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, इंग्लिश और रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस है। ये आपके 50 क्वेश्चन हो जाएंगे, 45 मिनट आपका समय दिया जाएगा। इसमें भी आपका 1/4 आपका निगेटिव मार्किंग रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि X और Y ग्रुप का, अगर यदि कोई दोनों ग्रुप भरता है तो उसको क्या सिलेबस में पूछा जाएगा। देखिए उसको क्या किया जाएगा, इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाएगा। कंबाइन में लेकिन क्या होगा, अगर ऐसे तो कहेंगे तो ये 70 हो गए, ये 50, क्या मुझे 120 क्वेश्चन देंगे। आपको मैथ के 25 क्वेश्चन रहेंगे, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस से 30 क्वेश्चन और फिजिक्स से आपके 25 क्वेश्चन, यानी टोटल आपको 100 क्वेश्चन रहेगा और 85 मिनट आपका समय रहेगा, ठीक है। तो ये आपसे X और Y ग्रुप में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ आपके तीनों का कि X ग्रुप में क्या सिलेबस रहेगा, Y ग्रुप में क्या सिलेबस रहेगा और X और Y ग्रुप में आपका क्या सिलेबस रहेगा, ठीक है। अब बता दो, अब बात आती है कि आपकी ये, चूंकि अभी जो एयरफोर्स का जो जॉब है वो अग्निवीर के तहत आ रहा है, यानी अभी, ठीक है। तो अग्निवीर में आपका हर एक साल का अलग अलग सैलरी रहता है। पहले साल आपका 30,000 सैलरी रहेगा, दूसरे साल आपका 33,000 रहेगा, तीसरे साल आपका 36,500 रहेगा और चौथे साल आपका 40,000 सैलरी रहेगा। मतलब इस तरह से आपकी सैलरी डिफाइंड रहेगी, ठीक है। तो जो भी लोग हैं आप फॉर्म को लास्ट डे से पहले भर लें, ठीक है। और ये बता दूं कि ये बहुत ही अच्छा, अगर इसके अलावा आपको कोई और जानकारी चाहिए तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे एक लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय।